वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु ऋषि विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु ऋषि विनय सागर जी महाराज जी की, अहिंसमय विश्व जैन धर्म की। चलिए दो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सत्संग बंदन अभिनंदन नमन। मैं श्रीमती आशा सेठी, अध्यक्षा ज्ञान जैन समाज। मैं गुरुदेव से प्रश्न पूछ रही हूँ गुरुदेव कि चारों दान में सबसे प्रमुख दान कौन सा है, और ऐसे ज्ञान दान को कहा जाता है कि ज्ञान दान देने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनवाणी में लिखा हुआ, और आहार दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो दोनों में हमें तो केवल ज्ञान चाहिए ना गुरुदेव, तो फिर आप बताइए कि कौन सा दान सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। इनका प्रश्न है कि हमें केवल ज्ञान चाहिए तो केवल ज्ञान दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सारे दान अपनी अपनी जगह पर जो है उपयोगी हैं। अगर मुनिराज हैं आहार दान नहीं करोगे तो मुनिराज साधना नहीं कर पाएंगे, और साधना नहीं होगी तो कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आहार दान भी, और आपने जो बोला है भोग भूमि की प्राप्ति होती है, अच्छे सुनिएगा। तो भोग भूमि की प्राप्ति उन जीवों के लिए होती है जो मिथ्यात के साथ और उत्तम मध्यम जगन्नाथ को जो दान देता है, उस मिथ्यात दृष्टि जीव को भी उस पात दान के कारण उत्तम पात को देने से उत्तम भोग भूमि की, मध्यम पात को देने से मध्यम भोग भूमि की, और जगन पात को देने से जगन भूमि की प्राप्ति होती है। मगर सम्यक दृष्टि अगर दान देता है, जिस दान की जिस समय जहाँ आवश्यकता है वो दान देता है, तो नियम से वो सम्यक दृष्टि जीव अगर उसने महाव्रतों को धारण नहीं किया है तो नियम से देव पर्याय को, और देव पर्याय में भी वैमानिक देवों को अवस्था को प्राप्त करता है, और क्रम से थोड़े समय में वो जो है नियम से निर्वाण का पुरुषार्थ करके निर्वाण को प्राप्त करता है। तो आहार दान भी जो है अपनी जगह प्रमुख है, और जब ज्ञान दान यानी सम्यक ज्ञान की आवश्यकता यानी शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ शास्त्र दान भी आवश्यक थे। जिस समय उनका शरीर खराब है यानी रोग से ग्रसित है, उस समय औषधि दान की आवश्यकता है, तो वो भी वहाँ कार्यकारी है, क्योंकि अगर वो स्वास्थ्य सीखने ठीक नहीं रहेगा तो भी वो साधना नहीं कर सकते। तो साधना के लिए शरीर माध्यम है, तो उस समय औषधि दान की आवश्यकता है। और अभय दान या बसति का दान, अगर मुनिराज के लिए बसतिकार नहीं दी गई, और बसतिकार नहीं है, अभी पंचम काल है, इतना सहन नहीं है कि वो जंगलों में रहे, तो बसति दान की भी वहाँ प्रमुखता है। तो जिस दान की जिस समय प्रमुखता है वहाँ उस समय उस दान को देना चाहिए। उसमें सारा दान जो चारों भी सम्मिलित हो जाते हैं। बस इतना देखना चाहिए दान देते समय कि वो पात्र है, पात्र को ही दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अपात्र को पात्र को देने से वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। कुपात्र को देने से, अपात्र को देने से, अशुद्ध द्रव्य देने अशुद्धि में देने से, पात्रता नहीं है देने से, इन सब से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, जहाँ पर अंतर्दीपज मनुष्य आधा शरीर तिरंज का होता है तो आधा मनुष्य का होता है। तो चारों दान हमारे लिए जो है पूर्ण रूप से सभी प्रकार के फल को देने वाले होते। बस ये देखना चाहिए कि जहाँ जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वो देना चाहिए। अब ऐसा हम सोच लेंगे कि हमें तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, हम तो ज्ञान दान ही देंगे और नहीं देंगे, तो बेचारे जो मुनिराज हैं आहार नहीं करेंगे, साधना नहीं होगी, तो केवल ज्ञान कैसे? शरीर अस्वस्थ है, अगर औषधि दान नहीं दिया गया तो साधना नहीं हो सकती। और जहाँ उनको शास्त्र आदि की आवश्यकता है, अगर शास्त्र नहीं होंगे तो भी आज शास्त्र नहीं हो
तो कौन जान सकता है सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है? आज जान पा रहे हैं किसके माध्यम से? जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी है। तो जिनवाणी की प्रयोगता है, आवश्यकता है, तो वह जिनवाणी आप दान करेंगे, फिर उसके माध्यम से जिन धर्म जो है जयवंत होगा, मुनिराज उसका स्वाध्याय करेंगे। और बसतिका भी आवश्यक है, क्योंकि अगर बसतिका नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ? उसको अभयदान भी बोलते हैं। तो जिस समय जिस दान की आवश्यकता है वह करना चाहिए, और उसके माध्यम से जो है विशाल फल की प्राप्ति होती है। मैं देवेंद्र अजमेरा, मेरा प्रश्न है कि महाराज व्यंतर जाति के देव क्या है? ये किसी में प्रवेश करते हैं, आते हैं, किसी को तंग करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा। 4 निकाय के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। ये भी आप लोगों ने उमा स्वामी के तत्वसूत्र में पढ़ा है कि भवनात्रक में जो धर्म पुरुषार्थ तो करता है, कसाई की मान्यता होती है, मगर मिथ्या दृष्टि होता है, वह नियम से अगर देवगति का बंद किया है तो किस में जाएगा? भवनात्रक में। और जिसने सम्यक रूप में पुरुषार्थ किया, सम्यक दृष्टि है, वो नियम से वैमानिक देव को प्राप्त करेगा। क्योंकि आचार्य भगवान समध्व स्वामी ने रत्नकरंडक श्राप का 4 में स्पष्ट लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंज नपुंसक स्त्रिताने दुष्कुल विकल्परितम रजंती नावृतिका। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव है वह जो है नरक अवस्था को, त्रियंच अवस्था को, नपुंसक अवस्था को, स्त्री अवस्था को, नीच कुल को, दरिद्री को, विकलांग आदि और भवनात्रक और समस्त देवी और स्त्री पर्याय आदि को प्राप्त नहीं करता, विकलेंद्री आदि में नहीं जाता। तो सम्यक दृष्टि नियम से सम्यक दर्शन के प्रभाव से देवगति को ही, और देवगति में भी वैमानिक। अब जो इनका प्रश्न है कि व्यंतर जो देव हैं, तो ये मिथ्यात्व के कारण से उनको उसमें जाना पड़ता है। उन व्यंतर आदि देवों के, भवनवासी देवों की विशाल विशाल अभी स्वाध्याय चल रहा है। सार समुच्चय आचार्य भगवान मांगनंदी स्वामीकृत, उसमें देवगति का चल रहा है। भवनवासी देव होते हैं, 7,72,00,000 उनके भेद होते हैं, उतने ही उनके भवन होते, और सारे भवन संख्यात असंख्यात योजनों के होते हैं, इतने बड़े बड़े भवन होते हैं। ऐसे व्यंतरों के जो निवास है, व्यंतरों के निवास में भी जो निवास होते हैं, भवनापुर, इस प्रकार 3 प्रकार, उनके भी विशाल भवन होते हैं। क्या होते हैं? विशाल भवन होते हैं। असंख्यात द्वीप और समुद्र में इनके विशाल विशाल निवास बने, विशाल विशाल इनके जो है भवन बने, और प्रत्येक देवों के रत्न आदि के भवन होते हैं, उनमें निवास करते हैं, उनकी विशाल विभूति होती है। मगर मिथ्यात्व के कारण से इनका स्वभाव कौतूहल होता है। जैसे कोई जीव भी हो, सामान से मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि जीव है, तो देखना उसको विवेक नहीं होता है, ये नहीं जानता है कि इससे हमारे लिए हानि है, कि इससे हमारे लिए लाभ है, नहीं जानता है। तो उन व्यंतर देवों को कौतूहल करने में आनंद आता है। उनका शरीर वैक्रिक होता है, सूक्ष्म होता है, और वो इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि अपन को दिखाई भी नहीं दे सकता। वो चाहे विक्रिया से इतना विशाल भारी शरीर, वो हल्का भी शरीर बना सकते हैं। तो इनको इन चीज़ों में कौतूहल करने में आनंद आता। अत्र तत्र संख्या दीप समुद्र हैं, उनमें भी व्यंतरों की निवास स्थान है, मंदिर आदि है, उनमें भी व्यंतर निवास कर सकते हैं। और मूल शरीर तो उनका, जहाँ उनका मूल निवास है वहीं रहता है। वैक्रिक से शरीर बना करके चाहे जहाँ रहता है, किसी के घर सूने आदि पड़े हुए हैं, वृक्ष आदि, कोटर है, वृक्ष आदि है, विशाल पुराना है, उसमें भी निवास कर सकते हैं। तो इनको इस तरह से क्रिया करने में, विक्रिया करने में, इस तरह से कीड़ा करने में उनको क्या आनंद आता है। और पूर्व जन्म का किसी के साथ राग देश हो, उनको याद आ जाए, उपयोग चला जाए, तो उसके कारण से किसी को द्वेषता के कारण किसी ने उसको पूर्व भाव में परेशान किया था, शत्रु है, तो उसको परेशान भी कर सकते हैं। और किसी से मित्रता थी, उसने सहयोग किया था, तो उसका सहयोग भी कर सकते हैं। उनका स्वभाव होता है। मगर सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो किसी को सताते नहीं है, फालतू के इस तरह से जो है क्रियाएं कीड़ा आदि नहीं करते हैं। तो ये वैक्रिय जो है व्यंतर देवों का इस प्रकार का स्वभाव हुआ करता है, जिसके कारण से इस प्रकार की जो है जो क्रियाएं आदि करते हैं। तो वैक्रिक शरीर होता है, सूक्ष्म होता है, अपने शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा।
कोई दीवाला दिए वो भी बाधक नहीं है, वहाँ से भी प्रवेश कर जाएगा। तो उनका शरीर जो है सूक्ष्म होता है, इस कारण से कोई उनको बाधा नहीं पहुँचा सकता है। ठीक है ना, आया समझ? आज बढ़ जात्या गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी एक जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। हे गुरुवर, जैसा कहते हैं कि मन हमारा बहुत चंचल होता है, क्षण भर में यहाँ क्षण भर में वहाँ, तो क्या कोई भी कार्य हम मन से अथवा वचन से या काय से करते हैं तो मन से किया हुआ हिंसा आदि पाप या पुण्य कार्य समान फल देता है जो वचन से या काय से होता है, या दोनों की तीव्रता में कर्म बंध में फर्क होता है? कृपया समाधान करें। 9 कोटि से मन वचन काय कृत्य कारित अनुमोदना, 9 कोटि से पाप का आश्रय होता है और 9 कोटि से अगर अच्छा कार्य कर रहे तो पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए मन को एकांत केंद्रित करने के लिए, मन को अशुभ से बचा करके शुभ में लगाने के लिए हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं। सिर्फ उसका प्रयोजन ही होता है कि अशुभ से बचें। तो क्या होता है, नादि के संस्कार पड़े हुए हैं, आप धार्मिक पुरुषार्थ करते तो काय से आपका पुरुषार्थ समीचीन चल रहा है, काय अशुभ से बच गई। वचन भी आप भगवान की स्थिति में लगाए हुए हैं वचनों को, तो वचन भी अशुभ से बच गया, 2 से तो आपको लाभ हो गया। अब मन, जब मन से वचन से करेंगी, काय से करेंगी, तो मन धीरे धीरे मुड़ेगा। मन है अपना प्रभाव दिखाता है, वो भागेगा अशुभ की ओर, मगर आपका काम है उसको बार बार मोड़ना। तो बार बार आप इस तरह से पुरुषार्थ करते रहेंगे कि मन पूर्व संस्कार बस अशुभ में जा रहा है, आप उसको फिर मोड़ो, अंदर से पश्चाताप करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको जो मोड़ोगे। इस तरह से पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आपने जो भी पुरुषार्थ किया है, जो भी क्रिया की, अगर कुछ समय के लिए भी शरीर तो लगा है शुभ में, वचन भी शुभ में लगा है, जितने समय के लिए भी मन और शुभ में लग जाएगा तो वो तीनों के माध्यम से जितने समय लगेगा विशाल पुण्य का, दुख से तो हो ही रहा है और मन भी उसमें लग गया तो विशाल पुण्य का कारण होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम छोड़ दें। आपका मन नहीं लग रहा है तो अशुभ में पहले से मन था और आपने उसको वचन से और काय से भी छोड़ दिया तो तीनों से और विशाल पाप का आश्रय होगा। तो काय से करो, वचन को भी लगाओ और मन को भी बार बार मोड़ते रहो, तो पहले के संस्कार धीरे धीरे समाप्त होंगे और अभी वर्तमान के संस्कार धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो एक दिन ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आपका अच्छी तरह से मन उस क्रिया में लगेगा और आपका मन लगेगा, फिर आपका जो है विशाल पुण्य का अर्जन होगा। फिर आप जो है धीरे धीरे करके अपने आत्महित के कल्याण के मार्ग की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। तो मन पूर्व संस्कार से भाग सकता है, यहाँ वहाँ भागता है, मगर आपका काम है उसको बार बार मोड़ना। तो अच्छी क्रिया को मन भी नहीं लगे तो भी करते रहना चाहिए, जिससे उसमें संस्कार पड़ते रहेंगे और संस्कार पड़ेंगे तो आप उस अशुभ के संस्कार समाप्त होंगे और शुभ पुण्य के संस्कार आपके में पड़ेंगे तो आपका धीरे धीरे आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आश्रय होगा और थोड़ा सा जा रहा है तो उसमें पाप आश्रय होगा। आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, आपका पुरुषार्थ शुभ में है तो उस समय आपको कम आश्रय होगा, पाप का, पुण्य का आश्रय ज़्यादा होगा। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशा नमन। मैं बीना जैन गया से, मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर, जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म जो बंधता है उसके निषेध एक एक करके उदय में आते हैं कि सारे निषेध एक साथ भी उदय में आ सकते हैं? और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म किन कारणों से बनता है? नमोस्तु गुरुवर। सागर की कर्म की स्थिति तीव्र मोह कर्म के उदय से, किसका भेद है? मोहिनी कर्म का भेद है। और फिर इसके बाद में कर्म बंध की स्थिति भी द्रव्य छेद काल भाव आदि के निमित्त से। अभी वर्तमान में छेद विपरीत है, अभी वर्तमान में शयनन उतना मजबूत नहीं है, जो वज्र शयनन होना चाहिए वो नहीं है, तो उतना पाप भी जीव नहीं कर सकता। अभी वर्तमान में कितना भी पाप करे इतनी स्थिति को लेकर के कर्म नहीं बन सकता। वो कर्म की स्थिति बांधने के लिए भी तीव्र ऐसा सहनन भी चाहिए, वो पाप करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी तो वो कर्म नहीं। जैसे 7वें नरक को प्राप्त करने की स्थिति किसमें होती है? जिसका वज्र विषम नारद सहनन होता है। अभी वर्तमान में वज्र विषम नारद सहन नहीं है,
व्यक्ति कितना भी कर ले पाप, जन्म से करके पूरे जिंदगी में लग रहा है तो भी साथ में नरक नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी भावों की उतनी तीव्रता नहीं हो सकती। तो जैसे भावों की स्थिति होती है वैसे कर्म बनते हैं, और जब कर्म बनते हैं तो जितनी स्थिति को लेकर के, उसमें ऐसे नहीं कि इकट्ठे बन गया तो धीरे धीरे आता है। जो कर्म जितनी स्थिति को लेकर, 8 कर्म को प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव 4 प्रकार से बंद होता है। तो जितनी स्थिति में स्थिति को लेकर के कर्म बंधा है, आपके भावों की क्रिया की स्थिति जैसी थी, जितनी स्थिति को लेकर कर्म बंधा है उतनी स्थिति के बाद वो उदय में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे आ रहा है, लाइन नहीं लग कर कहता। जो कर्म जो भी, चाहे साता का कर्म हो चाहे असाता का कर्म हो, जितनी स्थिति को लेकर के कर्म बंधा है उतनी स्थिति पूर्ण होने के बाद में वैसी तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, जैसी भी स्थिति से बंधा है वैसा ही वो फल देता है। ऐसा में तो ये केवल ज्ञान का विषय है कि वो कल कर्म कितनी स्थिति को लेकर के बंधा है, कैसे बंधा है, वो केवल ज्ञान का विषय है। और जैसे बंधा है वैसे ही उदय में आता है। नमस्ते महाराज जी, मैं गया समाज की मंत्रानी से राजू गंगवाल। मेरा ये जिज्ञासा है महाराज जी, सभी द्रव्य सत्य है क्या? सभी द्रव्य सत्य है क्या? हाँ, सभी द्रव्य है। आप द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य की परिभाषा क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। सत अर्थात जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है उसे सत कहते हैं। अर्थात सत का ना कभी विनाश होता है, ना सत का कभी नवीन उत्पाद होता है, उसकी पर्यायों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पर्यायों में परिवर्तन होता है। इसकी पर्याय प्रतिक्षण जो है बनती और मिटती रहती है, परिवर्तनशील नहीं, मगर द्रव्य का कभी अस्तित्व जो है सत का कभी नाश नहीं होता है। माना कि एक पुस्तक है, सामने जिनवाणी है, तो आज वो पुद्गल किस रूप में है? जिनवाणी के रूप में है। धीरे धीरे करके इसका ह्रास होगा, फिर जिनवाणी जो है वो कागज है, कागज किसी अन्य रूप में परिवर्तित, मगर वो पुद्गल जो था वो कभी उसका विनाश नहीं, उसकी पर्याय में परिवर्तन। आप हैं, आप भी पहले जीव द्रव्य में पहले दूसरी पर्याय में थे और दूसरी पर्याय में थे, फिर धीरे करके उस पर्याय का विनाश हुआ। आपके पुरुषार्थ के माध्यम से जो कर्म ना, वो कर्म ना, उसके अनुसार आपको वर्तमान में ये पर्याय मिल गई। तो ये पर्याय मिली, तो ये पर्याय जो है धीरे धीरे करके इसका भी विनाश हो रहा है। फिर आपका वर्तमान में जो पुरुषार्थ चल रहा है उसके अनुसार आप कर्म बांधेंगे और उसके अनुसार ये जीव दूसरी पर्याय में, एक पर्याय है पुद्गल से बनी हुई, नौकर मरणाओं से बनी हुई पौद्गलिक है, इसका विनाश होगा। ये पर्याय भी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, कभी भी उस द्रव्य का विनाश नहीं होता है। इसलिए सद्द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। और सत उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक सत, उत्पाद व्यय और ध्रुव से सहित होता है, वो सत होता है। तो सत का कभी विनाश नहीं होता है और सत का नवीन कभी जो है उत्पाद नहीं होता है। ओम नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं गया से कुसुम राव का, मेरी जिज्ञासा है कि किसी के पगथली में प्रॉब्लम है, किसी के पगथली में प्रॉब्लम है और वो चप्पल पहन के तीर्थराज महापर्वत की वंदना करने जाता है, तो क्या जाना चाहिए कि नहीं? अगर इस तरह की प्रॉब्लम है किसी को, तो जरूरी नहीं है जिस चरण पादुका को आप पहनते हैं वो ना पहन करके, और भी दूसरा उपाय है। चरण पादुका नहीं पहन करके आजकल पट्टी अट्टे आने लगी, उसका प्रयोग कर ले। क्योंकि चरण पादुका तो चरण पादुका चाहे सोने की भी हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे प्लास्टिक की, वो चरण पादुका कहला। आजकल देखना स्टैंडर्ड चल गया, तो वो कहते हैं कि वो नई चप्पल है, प्लास्टिक है, और उसको पहन कर किचन आदि में, रसोई आदि में उसको प्रयोग करते हैं, वो गलत है। चरण पादुका तो चरण पादुका है। आपको सम्मिस कर आदि गए तीर्थ वंदना कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम है, तो चप्पल का प्रयोग ना करके, ज्योति आदि का प्रयोग ना करके, कोई और भी ऐसे कपड़े के पट्टे आदि होते हैं उनका प्रयोग करके और आप जो है वंदना आदि कर सकते हैं। चप्पल पहन करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति है उसको देखेगा, वो ये नहीं समझेगा कि ये जन्म से इनको कोई प्रॉब्लम है। आपको चप्पल पहन के देखेगा
तो दूसरा व्यक्ति भी देखा देखी करके वो भी पहनेगा, और वहाँ जो है अपनी जो पवित्रता है क्षेत्र की, जो मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन होगा, पवित्रता का उल्लंघन होगा, अविनय होगी, और अविनय होगी और मर्यादा उल्लंघन होगी तो नियम से जो है दोष का कारण बनेगा। इसलिए दूसरा कोई उपाय, समीचीन उपाय निकाल करके आप जो है वंदना आदि कर सकते हैं। चप्पल आदि नहीं पहनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं मंजू जैन गया से। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल व्हाट्सएप में छोटे छोटे मतलब वक्तव्य आते हैं महाराज लोग के, बहुत छोटे छोटे, बहुत अच्छे अच्छे, तो हम लोग सोते सोते सुनते हैं उसको। तो क्या सोते हुए वो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? इससे अनादर होता, विनय होता है क्या? देखिएगा, आपने क्या सोते सोते सुनते, पहली बात तो सोते सोते सो जाता है तो सुनाई नहीं देता है। आप लेटे हुए हैं और लेटे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, और नींद नहीं आ रही है तो मन में अनेक प्रकार के विकल्प आ सकते हैं। तो एक जिनवाणी का स्वाध्याय है, वो अलग बात है कि उसको विनय आदि के साथ जो है सुनना चाहिए, और हर चीज़ को विनय के साथ ही सुनना चाहिए। फिर भी मोबाइल है, आप हर समय उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खराब चीज़ें भी आती हैं, तो खराब को ना सुन करके आप अच्छी को सुना। आपका अभिप्राय है कि जब तक आप जग रहे हैं तब तक आपका उपयोग सही रहे, तो आप उसको, भाव सही है तो आप सुन रहेंगे कि हमारा उपयोग कम से कम सही रहे, तो आप सुन सकते हैं, आपको दोष नहीं है, क्योंकि अभिप्राय आपका समय का और जो है उसका अपने मन का सही उपयोग करने का है, तो दोष नहीं है। क्योंकि हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान है। हमारा भाव अगर सही है और जो है हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो उससे हमारे लिए लाभ है, और हमारा अभिप्राय गलत है और क्रिया भले ही सही करें तो हमारे लिए दोष का कारण है। ठीक ना? तो आप अपने अभिप्राय का सही है अब आपका, तो आपको दोष का कारण है, क्योंकि उस समय आपका है कि हम अपने भाव अच्छे रहें, जब तक हम जगें तो आप उसको सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि कसाई क्या संगी पंचेंद्र के अलावा और जीवों को भी होती है क्या? बहुत अच्छा। उन परिग्रह आपने पढ़ा होगा, 4 संज्ञाएं होती हैं। आहार संज्ञा, बाह्य संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो परिग्रह भी क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी पाप है। तो ये कसाएं एक इंद्रिय से लेकर के सभी की होती है। बस अंतर इतना होता है कि 5 इंद्रिय जो भी कार्य करता है मन पूर्वक करता है, और अन्य चीज जिनका मन नहीं होते वो संज्ञाओं के बसीभूत होकर करते हैं। किसके बसीभूत होकर करते हैं? संज्ञाओं के बसीभूत। तो उन जीवों को भी आश्रय होता है और आपको भी जो मन के साथ कसाय आदि करता है उसकी तीव्रता से होता है, और जो मन ने अज्ञानता से वो जो है कसाय आदि हो रही, पाप हो रहा है, तो उसके मंद होता है। इसलिए ये व्यवस्था है कि कौन सा जीव किस नरक तक, कहाँ तक जा सकता है। तत्व जब पढ़ेंगे तो आपको उसका पूरा परिज्ञान हो जाएगा कि कौन जीव कितने पाप करके कौन से नरक आदि कहाँ तक जा सकता है। तो आश्रय प्रत्येक जीव को होता है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय और संगी हो, सबको होता है। अब उसकी जैसी भावों की तीव्रता होती है, जिसके भाव नहीं है आश्रय तो हो रहा है, जिसके भाव है मन है और मन से तीव्रता से कर रहा है तो तीव्र होगा, और जिसके मन नहीं है अज्ञानता से कर रहा उसको मंद हो रहा है। मगर कसाय सभी जीव के होती हैं, तो सबके लिए आश्रय भी होता है। बस उसको संज्ञान के माध्यम से, संज्ञाएं जो चारों हैं संज्ञा के माध्यम से आश्रय हो रहा है, अज्ञान उस अज्ञात भाव से हो रहा है, संज्ञा के वशीभूत हो रहा है, और जो जान रहा है ज्ञात भाव से हो रहा है और मन के माध्यम से हो रहा है। तो उसकी जो है बंध में, स्थिति आदि के बंध में तीव्रता न्यूनता हो सकती है, उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। ओम। गुरुदेव, घर में रहते हुए मोह कैसे धीरे धीरे घटे? बहुत अच्छा है। घर में रहते हुए मोह को धीरे कैसे कम करें? अभी यही प्रश्न एक माँ का भी आया था, वो बोल रहे थे हम पूछ नहीं पाते हैं, और आपने पूछ लिया है, उसके भी देखो जिज्ञासा हो जाएगी।
हमारा मोह किसके कारण बनता है? हम तीव्र राग करते हैं, अपनी वस्तु स्त्री को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? हमारा क्या ध्येय है और हम कौन हैं, अपने आप को, अपने लक्ष्य को हम जब भूल जाते हैं और पर वस्तु में ही हम उनको सब कुछ मान करके उसमें राग करने लगते। वस्तु स्थिति का हमें परिज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण हमारा मोह राग बढ़ता है। जब हम स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय करके हम वस्तु स्थिति के बारे में जानेंगे और जान करके उसका चिंतन करेंगे तो वस्तु में, पर वस्तु में हमारा मोह उतना राग नहीं होगा, कम होता जाएगा और हमें ज्ञान नहीं होगा। हम जो है वस्तु स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं तो उसमें पर वस्तु का जो थोड़े समय के लिए भी उसका संयोग बना और हम तीव्र मोह आदि कर लेते हैं तो मोह में इतने जकड़ जाते हैं कि हम उस मोह राग के कारण अपना भी बहुत बड़ा अहित कर लेते हैं। तो स्वाध्याय करें, समझें और वस्तु स्थिति के बारे में भी जानें और विचार करें, हर समय विचार करें। जो भी हमारे संयोग में, चाहे हमारे परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई अचेतनकृत वस्तु हो, जो भी हमारे संयोग में, उसका वियोग निश्चित है। वो भिन्न है, उसका स्वभाव भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मेरा स्वभाव भिन्न है। इस प्रकार से आप बार बार चिंतन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो आपका पर से मोह कम होता जाएगा। और चिंतन नहीं करेंगे वस्तु स्थिति के बारे में, उसी में लगे रहेंगे, मोह बढ़ता जाएगा। वही मोह आपके लिए बहुत बड़ा कर्म का आश्रय और आत्मा का अहित कराने वाला होता है। इसलिए हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के साथ साथ स्वाध्याय में गुरुओं के प्रवचन आदि के माध्यम से उसको सुने और चिंतन करें, वस्तु स्थिति के बारे में जानें और जान करके उससे धीरे धीरे अपना राग कम करके, क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक। मुनिराज हैं, वो भी गृहस्थ जीवन से निकले हुए हैं, जब स्वाध्याय करते हैं और चिंतन करते हैं कि सब जीव स्वतंत्र है, सारे जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, पढ़ते भी हैं स्वयं किए जो कर्म से शुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं के निचल। जब मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई मेरा नहीं कर सकता, तो मुझे फिर राग क्यों होगा? अब मैं तो ये मिथ्या बुद्धि बैठी हुई कि मैं उसका करता हूँ, वो हमारा करता है, वो अगर नहीं मिलेगा, वो अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, मैं अगर उसका ऐसा नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो सकता है, तो राग बढ़ता है। तो कर्तव्य बुद्धि वस्तु स्थिति के बारे में आप चिंतन करेंगे तो आपका धीरे धीरे मोह कम होता जाएगा और आप वस्तु स्थिति का परिज्ञान नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे और जो है तीव्र जो है उसमें कर्ता बुद्धि की भावना रखेंगे तो आपका मोह बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कर्म का बंध भी होगा और कर्म का बंध होगा तो संसार आपका बढ़ता जाएगा। ठीक ना? ओम।